जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उन सभी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताएंगे जिनका कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें कई तरह के सवाल भी रहे और कई ऐसे अहम फैसले भी लिए गए जिन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की। तो आज पहली सीरीज में हम आपको बताएंगे जिनका कार्यकाल यानी जिन सीजेआई का कार्यकाल सबसे ज्यादा विवादित रहा और ये सारी चीजें आंकड़ों में मौजूद हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दो नाम ऐसे हैं जिन पर हमारे देश की जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनके बाद उन पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसे जस्टिस भी रहे हैं जो काफी ज्यादा विवादों में घिरे रहे, सवालिया निशान खड़े हुए जो आज तक बने हुए हैं और जिनका जवाब खुद जो है आंकड़े देते हैं। दरअसल इस सीरीज में हम आपको सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के बारे में कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जो आप नहीं जानते होंगे, जिनके बारे में आपने सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी असली हकीकत क्या है वो आप नहीं जानते होंगे। वो आंकड़े हम आपके सामने पेश करेंगे जिनसे आप उन सभी चीजों को जान पाएंगे। दरअसल रंजन गोगोई एक ऐसे सीजेआई रहे हैं जो सबसे ज्यादा विवादों में रहे, जिनके फैसलों को लेकर दर्जनों सवाल खड़े हुए और उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी कुछ ऐसे ही फैसले लिए जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। और ये कहानी उस मोड़ पर आकर खत्म हुई जो आज भी अधूरी सी लगती है। दरअसल ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए तो उनकी जगह रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस बना दिया गया। 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक पूरा कार्यकाल रहा रंजन गोगोई का। रंजन गोगोई एक ऐसे सीजेआई रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा विवादित और लंबे अरसे से चले आ रहे अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुना दिया। शीर्ष कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने के लिए और मुस्लिम पक्षकार यानी जो मुस्लिम पक्ष था सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का भी आदेश जो है वो पारित कर दिया। इस फैसले के बाद जस्टिस गोगोई पर कई तरह के आरोप लगे क्योंकि ये मामला ऐसा था जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जो लोगों से सीधा सीधा सरोकार रखता था और वो एक दिन का मामला नहीं था, कई सालों से ये पूरा मामला चल रहा था। लोगों ने अपने हिसाब से इस फैसले को बताया लेकिन सबने इस पूरे फैसले को सर झुकाकर कबूल किया क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर काफी लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। जब अलग अलग तरीके के सवाल गोगोई पर उठने लगे तो इस फैसले के बाद उन्होंने अपने एक बयान में यह भी कहा कि अयोध्या का फैसला दरअसल उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए सबको मानना चाहिए। इतना ही नहीं, न्यायमूर्ति गोगोई पर एक अलग सा जुनून सा सवाल था और वो था गोपनीयता का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर वकीलों तक को हर चीज गोपनीय रखने की हिदायत दी गई, वो भी एक खास मामले में। गोपनीयता की बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि किसी भी चीज को छुपा कर रखने की बात। अगर कोई चीज या किसी स्पेशल केस को लेकर कोई भी चीजें हैं, चाहे वो फाइल हो या उसके एविडेंस हो, उन सभी चीजों को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए, छुपा कर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। ये गोगोई पर एक अलग सा जो उनका मानना था वो काफी ज्यादा विवादों में रहा था। नियमित रूप से आपको बता दें कि सील बंद कवर में अदालत को सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें होती थी, जो एविडेंस होते थे, वो सारी चीजें बिल्कुल सील बंद लिफाफे में गोगोई को चाहिए होती थी। किसी भी फैसले को लेकर कोई भी चीज अगर पेश करनी है, चाहे वो वकील पेश कर रहा है या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से वकील को दी जा रही है, तो उन सभी चीजों में सील बंद होना जरूरी था। लेकिन ये मामला ज्यादा दिनों तक चला नहीं क्योंकि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने जब इस व्यवहार की निंदा की उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। यानी खुद
जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गोगोई के इस तरह के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह से काम नहीं होता है और उसको उन्होंने फिर बंद कर दिया। ऐसा असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC जैसे मामले में देखने को मिला था। NRC का मामला कैसे भूल सकते हैं? NRC का मामला वो मुद्दा है जो आज तक देश में बना हुआ है और उस वक्त ये सबसे ज्यादा हॉट मुद्दों में से एक था। NRC से जुड़े हुए जितने भी कागजात थे, जितनी भी चीजें थी, वो गोगोई बिल्कुल सील बंद तरीके से वकीलों से मंगाते थे। इसके बाद दूसरा मामला आ गया राफेल विवाद का, चुनावी बॉन्ड का मामला और बाकी जो मामले थे जो सबसे ज्यादा अहम थे, उनमें सील बंद तरीके का ये जो प्रस्ताव था यानी जो मांग थी गोगोई की, वो जारी रही थी। अब NRC को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, लोग अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब लाखों लोगों की पहचान खतरे में आ गई। दरअसल NRC मामले में जिस तरह से न्यायपालिका ने कार्यपालिका की भूमिका संभाली, लाखों लोगों के नागरिकता के अधिकार को संदेह के घेरे में ला दिया, उस परिणाम से ये हुआ कि टीकाकारों ने इसे कार्यकारी अदालत का उदय करार दे दिया। यानी ये कहा गया कि अब न्यायपालिका ना रहकर कार्यपालिका में तब्दील हो चुकी है और अब कार्यकारी अदालत का उदय हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें धारा 370 हटाने की, तो उस मामले में भी जस्टिस गोगोई को काफी आलोचनाओं को झेलना पड़ा था। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के मद्देनजर जम्मू और कश्मीर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है पहले आप उसको समझ लीजिए। ये एक प्रकार का जो कानूनी आज्ञा पत्र है यानी रिट होता है, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। याचिकाओं के मामले में उनकी कार्रवाई ने एक प्रख्यात वकील को यानी प्रसिद्ध वकील को ये कहने के लिए प्रेरित कर दिया कि गोगोई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पर लापरवाह गति से काम किया है। यानी ये बात खुद एक मशहूर वकील ने कही, जिसमें गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को बेल देने की मांग थी। उस याचिका पर इस तरह का व्यवहार गोगोई का था कि एक प्रसिद्ध वकील ने उनको ये तक कह दिया कि इस पूरे मामले में लापरवाह गति से काम किया गया है गोगोई की बेंच के द्वारा। उनके कार्यकाल में जो हुआ उसे कुछ कानूनी विद्वान बिल्कुल न्यायिक छल कहते हैं, वो भी बढ़ गया था। न्यायिक छल यानी जो इंसाफ पाने में धोखा किया जाता है, इंसाफ सही से नहीं मिल पाता है और न्याय पाने के बीच में जो चीजें रुकावट बनती हैं उससे जो छल किया जाता है उसे कहते हैं न्यायिक छल, यानी सही तरीके से इंसाफ ना मिल पाना। ये सारी चीजें गोगोई के कार्यकाल में और ज्यादा बढ़ गई थी, ये रिपोर्ट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को सुनने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। साफ तौर पे कुछ ऐसे मामले थे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे देश के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन गोगोई ने उन सारे मामलों से बचना चाहा, खासकर उन्हें जो देश के लिए बेहद ही जरूरी थे और महत्वपूर्ण थे, जैसे कि चुनावी बॉन्ड का मामला, नागरिकता संशोधन अधिनियम का मामला, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। ऐसे मामले थे जो अभी तक एक हॉट मुद्दों की लिस्ट में आते हैं। NRC की अगर हम बात कर लें तो NRC को लेकर अभी भी बहस चलती है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद सुनवाई करेगा। तो ये ऐसे मसले थे जिनको पूर्व चीफ जस्टिस हमेशा इन मुद्दों से बचते रहे। वो इसलिए बचते रहे कि किसी भी तरीके का जो विवाद है वो उनके नाम के साथ ना जुड़े, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसे कई विवाद उनके नाम के पीछे जुड़ गए जो हमेशा इतिहास में उनके नाम के साथ ही लिखे जाएंगे और हमेशा जब भी उनका नाम आएगा तब इन सारे मुद्दों का जिक्र जरूर होगा। आपको बता दें कि ऐसे कई मामले थे जो आदेश के लिए बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी गोगोई ने उन पर कोई सुनवाई नहीं की। न्यायमूर्ति गोगोई ने सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ही संसद सदस्य यानी राज्यसभा के रूप में एक नियुक्ति भी स्वीकार कर ली और न्यायमूर्ति सदाशिवम की सेवानिवृत्ति के बाद की गई उनकी नियुक्ति के वक्त व्यक्त आशंका फिर से सामने आ गई और न्यायपालिका के मामलों में कार्यपालिका और विधायी हस्तक्षेप में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। यानी ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया संस्थानों तक नहीं था, ये गोगोई के वक्त में सीधा सीधा जस्टिस के अंदर भी आ गई थी कि वो सरकार की आलोचना करने की बजाय, सरकार की कमियों को गिनाने की बजाय सरकार की प्रशंसा में लग गए थे। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस MR शाह ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। न्यायमूर्ति गोगोई की पीठ ने लंबे वक्त से चले आ रहे अयोध्या विवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन
सांप्रदायिक विवाद को खत्म करने का कोई अंत नजर नहीं आया, बल्कि ज्ञानवापी के बाद अब काशी और मथुरा का मामला भी काफी ज्यादा गर्मा चुका है। इन सब के इतर भी कुछ फैसले थे जो बहुत ही चर्चाओं में रहे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और पीसी घोष की पीठ ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी थी। यानी ये उन फैसलों में से था जो आप ये समझ सकते हैं कि बिना किसी विवाद के रहा। कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट या फिर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, या फिर उसके फैसले पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं हो सकते। ऐसे फैसले थे जिनकी वजह से विवादों में रहे गोगोई, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी फैसले थे जिनको लोगों ने, जनता ने, पार्टियों ने, सबने सराहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही सरकारी विज्ञापन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री के अलावा किसी भी नेता की सरकारी विज्ञापन पर तस्वीर प्रकाशित करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। और ये एक बड़ा फैसला था जो शो ऑफ के लिए जो की जा रही थी, सारे के सारे विज्ञापन दिए जा रहे थे, उन पर पाबंदी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा का यह कहना है कि सरकारी विज्ञापन पर नेताओं की तस्वीर जो है वो प्रकाशित करने का फैसला भी रंजन गोगोई की पीठ ने ही सुनाया था, जो राजनीतिक नजरिए से भी बेहद अहम है। देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश रहे जस्टिस रंजन गोगोई अपने और भी कई फैसलों के कारण विवादों में रहे, लेकिन कई उनके ऐसे फैसले हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं।